डिफरेंशिएशन के इस वीडियो में जो है कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हम लोग देखने वाले हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि हमें दो फंक्शन दिया हुआ u और v और दोनों का सम दे दे और बोलता है कि डिफरेंशिएट कर दीजिए, या दोनों का डिफरेंस आपको दे दे और बोलता है कि डिफरेंशिएट कर दीजिए, या दोनों का प्रोडक्ट आपको दे करके बोले डिफरेंशिएट कर दीजिए, या दोनों का जो है कोसेंट दे करके बोलता है कि आपको डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो ये सभी क्वेश्चन को हम लोग जो है कैसे डिफरेंशिएट करते हैं इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास जो है 5 क्वेश्चंस है और दिया हुआ कि डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। पहला क्वेश्चन है sin x प्लस cos x, देख रहे हैं ना, दो फंक्शन है सम के तौर पे दिया हुआ। अगला है tan x माइनस sec x यानी कि डिफरेंस के तौर पे दिया हुआ। अगला x इंटू ई टू डी पावर x यानी कि प्रोडक्ट के तौर पे दिया हुआ। अगला sin x बाई x यानी कि समझिए कोसेंट यानी कि डिवाइड के तौर पे दिया हुआ। और अगला sin x प्लस cos x माइनस tan x यानी प्लस माइनस दोनों इसमें दे दिया हुआ, समझ रहे ना। तो ये सभी क्वेश्चन को जो है एक एक करके हम लोग डिफरेंशिएट करने वाले हैं। इससे पहले जो है थोड़ा सा कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को आप समझ लीजिए। फर्स्ट नंबर में जैसे मान लेते हैं कि दिया हुआ डेरिवेटिव ऑफ u प्लस v विथ रिस्पेक्ट टू x। ध्यान रखना है कि u और v जो है दोनों फंक्शन ही है और x के टर्म में है। तो उस सिचुएशन में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे दोनों के सम को, तो पहले हम क्या करते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x, इस तरीका से जो है u प्लस v को हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। अगला में आते हैं तो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ u माइनस v विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसके लिए क्या करते हैं, तो डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाता है, तो x हो जाता है। फिर अगला आते हैं प्रोडक्ट में, जैसे मान लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v है और विथ रिस्पेक्ट टू x है। तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं कि u को बाहर करते हैं और v को जो है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। फिर प्लस करके v को बाहर करते हैं और उसके बाद जो है u को हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो इस तरीका से प्रोडक्ट को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। वहीं कोसेंट में आते हैं यानी डिवाइड में आते हैं, यानी यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, डेरिवेटिव ऑफ u बाई v है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या किया जाता है कि पहले v को बाहर किया जाता है और तब डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस u को बाहर करते हैं तो डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x, और बाई नीचे जो v दिखाई दे रहा है इसका सीधे क्या करते हैं, तो स्क्वायर कर देते हैं। तो ये चारों फॉर्मूला का यूज जो है ये सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग करने वाले हैं। आइए एक एक करके जो है क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला sin x प्लस cos x, एकदम कंसंट्रेट होकर देखिएगा, काफी सिंपल तरीका से इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो फर्स्ट नंबर में आते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे हम सपोज कर लेंगे कि हमारा y इक्वल टू जो फंक्शन दिया हुआ ये क्या है, तो sin x प्लस cos x है। यानी समझिए कि पहला फंक्शन u है तो अगला फंक्शन आपको v दिखाई दे रहा और दोनों सम के तौर पे है। तो सीधे लिखेंगे नाउ करके डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y के वैल्यू क्या है, तो sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। तो यहां से हमारा हो जाता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू, प्लस में अलग अलग हो जाएगा तो सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ sin x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डेरिवेटिव ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, x, मतलब प्लस में है, दोनों अलग अलग हो गया, समझ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से हमारा हो जाता है डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x यानी dy बाई डी एक्स। तो यहाँ sin x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में तो ये हमारा cos x हो जाता है, प्लस cos x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में तो ये हमारा क्या होता है, तो माइनस sin x होता है। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो cos x, समझिएगा ध्यान से, और ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा sin x, और यही जो है हमारा आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो इसमें कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है tan x माइनस sec x। सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन हमारे पास सॉल्यूशन में आएंगे तो यहाँ सबसे पहले हम सपोज करेंगे कि y इक्वल टू हमारा क्या है, तो एक बार देख लेते हैं, y इक्वल टू हमारा tan x माइनस sec x, यानी u माइनस भी समझना है, tan x माइनस sec x। अब यहां से जो है हमें इसको डिफरेंशिएट कर देना है x के रिस्पेक्ट में। ये समझिए u और ये भी दोनों x के ही टर्म है, तब तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो पा रहा। तो नाउ करके यहां से हम लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी डेरिवेटिव ऑफ हो जाता है यहां से tan x माइनस sec x विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहां से आपको मिल जाता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ tan x
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स। ये माइनस कैसे किए हैं, तो u माइनस भी के लिए आपको पता है कि डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x होता है, उसी पर डाल दिए। तो tan x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि सेक स्क्वायर x होता है, माइनस सेक एक्स का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। समझ रहे ना। तो आप चाहें तो इतना भी छोड़ सकते हैं, और नहीं तो दोनों में से जो है सेक एक्स को कॉमन भी कर सकते हैं। तो यहां से हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये दोनों में से अगर हम सेक एक्स को कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स था, जब सेक एक्स कॉमन हो गया तो एगो सेक एक्स तो बच जाएगा, माइनस यहां से सेक एक्स निकल गया तो कौन बचा, तो टेन एक्स बचा। तो यही जो है हमारा आंसर हो जाता है। समझ रहे ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला x इंटू ई टू डी पावर एक्स, तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, x ई टू डी पावर एक्स। सपोज करेंगे y इक्वल टू एक्स ई टू डी पावर एक्स। यहाँ पे समझिए कि दो फंक्शन है, एक फंक्शन आपका x है तो दूसरा फंक्शन ई टू डी पावर x है, और ये दोनों फंक्शन जो है प्रोडक्ट के तौर पे है। तो आपको बताएं कि डेरिवेटिव ऑफ u इंटू भी रहता है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो u को पहले बाहर करते हैं और v को डिफरेंशिएट कर देते हैं, फिर प्लस करके v को बाहर करते हैं और देन u को डिफरेंशिएट करते हैं। तो वही काम यहाँ पे होने वाला है। तो नाउ करके लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव ऑफ x ई टू डी पावर x हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, x। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू u इंटू भी पे जाएगा। समझ रहे ना। तो u बाहर यानी कि x बाहर, तो डेरिवेटिव ऑफ ई टू डी पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाता है, प्लस फिर e टू डी पावर x को बाहर करेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x। ध्यान से समझिएगा, इसमें एक को u मान लिए एक को भी मान लिए। तो जैसे u को बाहर किए तो v को डिफरेंशिएट, फिर प्लस v को बाहर किए तो u को डिफरेंशिएट। समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हमारा हो जाता है dy बाई डी एक्स यानी डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू x बाहर है तो e टू डी पावर x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में e टू डी पावर x हो जाएगा, प्लस e टू डी पावर x बाहर है, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये दोनों में से जो है e टू डी पावर x इजिली कॉमन निकल जाएगा, तो e टू डी पावर x को कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ से x बचेगा प्लस e टू डी पावर x निकल गया तो क्या हो जाएगा, 1। और यही हमारा जो है आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3 का। इसमें भी कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन एक्स बाई कॉस एक्स, डिवाइड के तौर पे है। आइए इसको डिफरेंशिएट करते हैं u बाई भी पे। तो सॉल्यूशन में आएंगे तो सपोज करेंगे y इक्वल टू हमारा क्या है, तो साइन x बाई एक्स, ये ना था, यानी u बाई भी पे जा रहा। ऊपर का फंक्शन जो है साइन x है और नीचे का फंक्शन क्या है, x है। तो u बाई भी के लिए जो फॉर्मूला बताया उस पर हम लोग को चलना पड़ेगा। तो पहले लिखते हैं नाउ करके डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ साइन x बाई एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहां से हमारा होता है dy बाई डी एक्स। एकदम ध्यान से समझिएगा, ऊपर वाले को u समझना है और नीचे वाले को भी समझना है। तो u बाई भी के लिए एक बार फिर से फॉर्मूला हम लिख देते हैं यहाँ पे, डेरिवेटिव ऑफ u बाई भी विथ रिस्पेक्ट टू x। इसके लिए क्या होता है कि v को बाहर किया जाता है, u को डिफरेंशिएट, फिर माइनस u को बाहर और इंटू a, v को डिफरेंशिएट और नीचे आपका v स्क्वायर हो जाता है। तो जस्ट उसी पे डाल देना, ऊपर u है और नीचे आपका v है। तो पहले v बाहर होगा यानी कि x बाहर होगा, u को डिफरेंशिएट यानी डेरिवेटिव ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा, माइनस u को बाहर करना है यानी अब साइन x बाहर हो जाएगा, और v को डिफरेंशिएट यानी x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, और नीचे सिर्फ v का स्क्वायर कर देना। तो v की जगह x है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल है। अब इसको हटा रहे हैं, देखिएगा। अब इसी को आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। तो यहां से हमारा हो जाता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू x बाहर है, साइन x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में जाहिर सी बात है कि cos x हो जाएगा, माइनस साइन x बाहर है तो dx बाई डी एक्स यानी x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में तो 1 हो जाता है, और नीचे आते हैं तो x का होल स्क्वायर यानी x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से ओवरऑल हमें dy बाई डी एक्स का वैल्यू मिल जाता है x cos x माइनस साइन x बाई एक्स स्क्वायर, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ज़्यादा इसको छेड़छाड़ करने का कोई ज़रूरत नहीं है।
अगला क्वेश्चन में आते हैं, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस टेन एक्स है, ध्यान दीजिएगा। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस टेन एक्स है, ठीक है। यानी ऐसा समझिए कि u प्लस भी माइनस डब्ल्यू तीन फंक्शन है, कहीं सम दिया हुआ तो कहीं डिफरेंस दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं प्लस दिया तो कहीं माइनस दिया, यानी वही बात है। तो नाउ करके यहां से हम लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस टेन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा। तो यहां से आपका हो जाता है डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x के लिए अलग अलग हो जाएगा, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, x। प्लस माइनस में कोई टेंशन नहीं है, जहां प्लस वहां प्लस डालते चलिए, जहां माइनस वहां माइनस डालते चलिए, आराम से बढ़ते चला जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो अब यहां से हमारा हो जाता है dy बाई डी एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में cos x, फिर cos x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में तो माइनस साइन x, फिर माइनस है तो लिखेंगे, और tan x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा, तो sec स्क्वायर x हो जाता है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा यहां से हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स प्लस माइनस माइनस हो जाएगा साइन x और माइनस सेक स्क्वायर x, यही जो है हमारा आंसर हो जाता है, समझ रहे ना। तो इस तरीके से हम लोग देख लिए कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास दो फंक्शन दिया हुआ सम के तौर पे, डिफरेंस के तौर पे, प्रोडक्ट के तौर पे, कोसेंट के तौर पे, तो उसको हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। अब इस तरीके से रिलेटेड क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए, कहीं दिक्कत होता है तो कमेंट्स कीजिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, थैंक यू।